नमस्कार। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बातें करेंगे सूर्य की राशि परिवर्तन तुला राशि में। तुला राशि में नीच होते हैं और जिसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य 17 अक्टूबर को लगभग 7:27 से 7:45 के बीच वे तुला राशि में प्रवेश करेंगे। लगभग 16 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज बातें करते हैं। सूर्य तुला राशि के गोचर में मेष राशि जातकों को सप्तम भाव विवाह साझेदारी का भाव है। जो तुला राशि सूर्य जब नीच की राशि है, इसलिए गोचर के प्रभाव से मेष राशि पर मिश्रित परिणाम आ सकता है। सप्तम भाव में होने के कारण मुख्य रूप से साझेदारी वैवाहिक जीवन प्रभावित करेगा। जीवन साथी के संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है। आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा और जीवन साथी के भावनाओं को समझना होगा। व्यापार में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बड़े निर्णय और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के सोच विचार लें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए रखें। अनावश्यक बहस से बचें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में जुड़े हैं तो सरकार के कार्यों से लाभ हो सकता है, पर विलंब होने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो जीवन साथी का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। खासकर आंखों, सिर, पेट दर्द संबंधी समस्या हो सकती है। आपका आत्मविश्वास कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है, लेकिन यह आपके स्वभाव और विनम्रता लाने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकता है। सुझाव की बात की जाएगा तो अहंकार से बचे, रिश्तों में हावी ना होने दें। सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। सूर्य देव की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ता है। जो सूर्य तुला राशि में आपके 7वें भाव में होते हैं तो उनकी दृष्टि तुला राशि के 7वें भाव यानी मेष राशि का प्रथम भाव पर पड़ेगी। तो प्रथम भाव में दृष्टि पड़ने से आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है और आपके व्यक्तित्व आत्मविश्वास में तीव्रता आती है। सूर्य की दृष्टि के कारण आत्मविश्वास अहंकार बदल सकता है जिससे आपके व्यवहार और गुस्सा बढ़ सकता है। अब चलते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि में सूर्य का यह गोचर छठे भाव में होगा। सूर्य का यह गोचर छठे भाव में होगा। छठा भाव शत्रुओं, रोग, ऋण और नौकरी में प्रतिस्पर्धा संबंधित है। तुला राशि में नीच होते हैं तो इसके भाव से इसके प्रभाव ध्यान देने की जरूरत है। सफलता और छठे भाव में सूर्य प्रतिद्वंदियों की विजय दिलाने छठे भाव में सूर्य आपको अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय दिलाने की शक्ति है। नौकरी क्षेत्र में आप मेहनत और लगन को सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य से जुड़े हैं तो इस अवधि में आपको कार्य प्रभावी ढंग से पूरा करने की प्रेरणा देगी। अहंकार के कारण सहकर्मियों, अधीनस्थों से विवाद बन सकता है। इस दौरान कार्य का बोझ बढ़ सकता है, इसके लिए आपको ज़्यादा केयर रखना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर के दौरान आपके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। पेट, आँख, सिर दर्द संबंधी समस्याएं छोटी मोटी होती रहेंगी। इस दौरान आपको रोग को हल्के में ना लें। सही समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। शत्रुओं से विजय का यह गोचर विरोधियों से हावी होने की शक्ति देगा। आपकी बुद्धि आत्मविश्वास को पराजित कर सकता है। यदि आप किसी कर्ज और ऋण से परेशान हैं तो उसे चुकाने को प्रभावित कर सकता है। कर्ज लेने से बचना चाहिए। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ता है, यानी जहाँ भी स्थित होते हैं वहाँ ठीक 7वें भाव पर। सूर्य की तुला राशि में वृषभ राशि छठा भाव। सूर्य की दृष्टि तुला राशि के साथ सूर्य की तुला राशि में 7वीं दृष्टि से मेष राशि पर पड़ेगा। सूर्य की दृष्टि वृषभ राशि के 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव खर्च, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल खर्चों और मोक्ष संबंधित है। इस दृष्टि के कारण खर्चों में अनियंत्रित वृद्धि हो सकता है। अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है। आपको अपने बजट बहुत सख्ती और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। विदेश से जुड़े कार्यों में विदेश यात्रा में विलंब परेशानी आ सकती है, लेकिन यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो यह कार्य संपन्न हो सकता है। आपके स्वास्थ्य
आपके स्वास्थ्य आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक अस्पताल के खर्चे, अन्य प्रकार का अनपेक्षित हानि हो सकता है। सुझाव की बातें की जाए तो नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और विशेष रूप से अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब बातें करेंगे मिथुन राशि सूर्य का यह गोचर 16 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव से होगा। पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध कल और लाभ संबंधित है। तुला राशि में नीच होते हैं, इसलिए यह गोचर पंचम भाव कुछ क्षेत्रों में मिश्रित परिणाम दे सकता है। विद्यार्थी को एकाग्रता बनाए रखने की थोड़ी कठिनाई हो सकती है। मन चंचल रहेगा, पढ़ाई पर ध्यान भटक सकता है। सूर्य ऊर्जा के कारण आपकी कड़ी मेहनत करने के प्रेरित रहेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे जातकों को सफलता अधिक प्रयास करने होंगे। बुद्धि और निर्णय क्षमता प्रभावित हो सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण शैक्षिक व्यावसायिक निर्णय लेने की जल्दबाजी न करें। संतान और प्रेम संबंध के मामलों में वैचारिक मतभेद, अहंकार, टकराव संभव है। आपको अपनी जरूरतें और भावनाओं को समझना चाहिए। तनाव, गलतफहमी पैदा हो सकता है। अपने पार्टनर पर हावी होने से कोशिश न करें। अपने रिश्तों को पारदर्शिता बनाए रखें। करियर के लिहाजा से देखा जाए तो रचनात्मक पंचम भाव रचनात्मक का होता है। कला, लेखन, मीडिया से जुड़े जातकों को अपनी पहचान बनाने और संघर्ष करना पड़ सकता है। सट्टेबाजी, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेंगे। इस मामले में अधिक जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य की दृष्टि के प्रभाव से सूर्य की दृष्टि हमेशा सप्तम भाव पे पड़ती है, यानी जहां भी स्थित होते हैं वहां ठीक 7वें भाव पर पड़ता है। सूर्य तुला राशि में, मिथुन 5वां भाव है। सूर्य की दृष्टि से 7वीं दृष्टि मेष राशि पे पड़ेगी। मिथुन 11वें भाव का है। सूर्य की दृष्टि मिथुन राशि के 11वें भाव पड़ेगी। 11वां भाव आपका लाभ, बड़े भाई बहन और इच्छाओं को पूर्ति संबंधित है। 11वें भाव में सूर्य की दृष्टि से आपके आय स्रोतों सक्रिय करेंगे और आपके लाभ का अवसर बढ़ सकता है। नीच सूर्य की दृष्टि होने के कारण आय की स्थिरता कमी रह सकती है। लाभ उम्मीद कम हो सकता है। अपने मित्रों और सामाजिक दायरों सक्रिय रहेंगे, लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास संघर्ष करना पड़ सकता है। बड़े भाई बहनों के संबंधों में तनाव की और सहयोग की कमी हो सकती है। संतान, प्रियजनों से शांत और विनम्र रहने की आवश्यकता है। पंचम भाव के कारण देवता गणेश जी होते हैं, जिनकी पूजा करना आवश्यकता है। अब चलते हैं कर्क राशि। सूर्य देवता तुला राशि में गोचर करेंगे तो कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव सुख, माता, भवन, वाहन और मन की शांति संबंधित है। आपकी माता है। तुला राशि में नीच होते सूर्य हो जाते हैं। यह गोचर कर्क राशि जातकों को पारिवारिक घरेलू जीवन में थोड़ी उठापटक ला सकता है। चतुर्थ भाव में नीच सूर्य होने से पारिवारिक वातावरण में तनाव, अशांति महसूस हो सकता है। घर में छोटी छोटी बातों में वाद विवाद, गर्मा गर्मी हो सकती है। अपने माता का स्वास्थ्य विशेष ख्याल रखें और थोड़ी सी संबंधों में खटास आ सकता है। इस अवधि में मन की शांति भंग हो सकती है। आपको बेचैनी महसूस कर सकती है। आपको जानबूझकर आराम करने और ध्यान लेने की जरूरत है। वाहन संपत्ति से जुड़े मामलों में विलंब और परेशानी आ सकती है। कोई निर्णय लेने से बचें। यह भाव सीधे तौर पर आपके करियर को प्रभावित नहीं करता। चतुर्थ भाव में अशांति के कारण ध्यान कार्य क्षेत्र केंद्रित करने की परेशानी आ सकती है। सार्वजनिक प्रदर्शन थोड़ा कमजोर हो सकता है। घर में चिंताएं दिमाग पे हावी रहेंगी। सूर्य देव की दृष्टि हमेशा सप्तम भाव पर पड़ता है, यानी जहां भी स्थित होते हैं वहां से ठीक 7वें भाव। तुला राशि में कर्क राशि में चतुर्थ भाव होता है, जबकि सूर्य की दृष्टि तुला राशि की 7वीं दृष्टि मेष राशि में पड़ी कर्क राशि में 10म भाव आता है। सूर्य की दृष्टि कर्क राशि में 10म भाव पर पड़ेगी। 10म भाव कर्म, करियर, पिता, पद, प्रतिष्ठा संबंधित है। 10म भाव में नीच सूर्य आपके करियर, व्यवसाय के क्षेत्र में संघर्षपूर्ण बना सकता है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र अधिकार प्राप्त करने में मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफलता में देर से मिलेगी। आपके और पिता के बीच संबंधों में कुछ तनाव, मतभेद आ सकता है, जिसे स्वास्थ्य पर ध्यान रखें।
उपाय की बातें की जाए तो आप नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए, दशम भाव को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम गृणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। माता का विशेष ख्याल रखें, उनके साथ सम्मान और विनम्रता का व्यवहार रखें। अपने पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें और किसी सरकारी अधिकारी, उच्च पदस्थ व्यक्ति से मधुर संबंध बनाए रखें। अब चलते हैं सूर्य 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कैसा रहेगा। सूर्य देव तुला राशि में गोचर सिंह राशि में जाती है, तृतीय भाव से होगा। तृतीय भाव छोटे भाई बहन, संचार, पराक्रम, साहस से संबंधित है। सूर्य तुला राशि में नीच हो जाते हैं। सूर्य स्वयं सिंह राशि में के स्वामी, इसलिए यह गोचर मिश्रित परिणाम हो सकता है। तृतीय भाव होता है, लेकिन नीच सूर्य के कारण आपके आत्मविश्वास थोड़ी कमी आ सकती है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक परिश्रम करना महसूस हो सकता है। किसी बड़े कार्य जोखिम निर्णय लेने के लिए असंतुलन महसूस हो सकता है। अपनी ऊर्जा सही दिशा लगाने के लिए अधिक आत्ममंथन करना होगा। छोटे भाई बहनों का तनाव, वैचारिक मतभेद संभव हो सकता है। संवाद करते समय नियंत्रण रखें। भाषा में संचार के माध्यम से सोशल मीडिया, लेखन के शब्दों में गलत समझा जा सकता है। अपनी बात के रूप में कहे किसी भी बात से बचें। छोटी यात्राएं संभव है, अनपेक्षित परिणाम आ सकते हैं। यह गोचर आपके मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करेगा। शक्ति भीतर संघर्ष की बात आएगी तो आपको इच्छा शक्ति बनाए रखना होगा। सूर्य की दृष्टि से सप्तम भाव पर पड़ता है, यानी आप जहां भी स्थित होते हैं। सूर्य की दृष्टि सातवीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी, जिससे सिंह नवम भाव का होता है। सूर्य की दृष्टि सिंह राशि में नवम भाव पर पड़ेगी तो नवम भाव आपका भाग, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, पिता और गुरु संबंधित है। नवम भाव नीच सूर्य की दृष्टि के कारण भाग्य के साथ कमजोर हो सकता है। कार्यों में विलंब और रुकावटें आ सकती हैं, जिससे आपको निराशा हो सकता है। आपको और पिता गुरु के बीच मतभेद हो सकता है। विचारों में सम्मान करना चाहिए। उच्च शिक्षा विद्यार्थियों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा प्रयासरत होना चाहिए। उपाय की बातें की जाए तो सूर्य ग्रह बल लेने के लिए प्रतिदिन सूर्य देव का जल अर्पित करें। अपने छोटे भाई बहनों के निकट संबंधी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। गुरुओं और पिता से सम्मान करें। धार्मिक कार्यों में रुचि बनाए रखें। अब चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कैसा रहेगा। कन्या राशि जातकों का सूर्य का यह गोचर द्वितीय भाव धन, परिवार, वाणी, संचित धन, कुटुंब संबंधित है। सूर्य तुला राशि में नीच होते हैं, इसलिए इसके भाव के प्रभाव से धन और पारिवारिक मामलों में सतर्कता की आवश्यकता है। द्वितीय भाव धन संचय गोचर के दौरान आपको आय, व्यय, खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, अन्यथा आपको संचित धन कम हो सकता है। निवेश के मामलों से बचे। कोई बड़ा निर्णय लेने से बहुत समझदारी हो सकता है। आपको मेहनत और प्रयासों के कारण आपको सक्रिय हो सकते हैं। धन को संभालना चुनौती भरा रहेगा। द्वितीय भाव में वाणी का होता है। नीच सूर्य के प्रभाव से आपकी वाणी में कठोरता, तेजी आ सकती है। आपको बोलने के तरीके लोगों को अहंकार लग सकता है। इस दौरान आपको पारिवारिक सदस्यों, विशेषकर कुटुंब के साथ मतभेद और तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपकी वाणी को मधुर और विनम्र बनाए रखना होगा। आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। आंखों में समस्या पर विशेष ध्यान दें। सूर्य की दृष्टि के हमेशा सप्तम भाव पर पड़ता है। सूर्य की दृष्टि कन्या राशि द्वितीय भाव में है, और जैसे तुला राशि सातवीं दृष्टि मेष राशि पड़ेगी, कन्या राशि में अष्टम भाव हो जाता है। कन्या राशि में अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव आयु, दुर्घटना, आकस्मिक घटनाएं, अनुसंधान, विरासत से मिला धन और गुप्त विद्या संबंधित है। अष्टम भाव दृष्टि पड़ने से कुछ अचानक अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। इस अवधि में गुप्त बातों को रहस्य ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अपनी यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहना चाहिए। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान दें। विरासत और ससुराल पक्ष से कुछ जुड़े धन लाभ का योग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष और कानूनी जटिलताएं आ सकती हैं। इस अवधि में आपको मानसिक तनाव हो सकता है। उपाय की बात की जाए तो सूर्य द्वितीय भाव में गोचर नकारात्मक प्रभाव को कम करने, शुभ फल प्रदान करने का अवसर है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आत्मविश्वास, स्वास्थ्य में मजबूती आएगी। अपनी वाणी में विनम्रता रखें, बचत बनाएं और खर्चों पर नियंत्रण रखें
और अष्टम भाव में समस्या बचाव के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी दुर्गा का पूजा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब चलते हैं सूर्य तुला राशि में गोचर। तुला राशि लोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि में सूर्य एकादश भाव में लाभ भाव स्वामी होते हैं। इसके प्रभाव से प्रथम भाव गोचर करेंगे। सूर्य देव तुला राशि नीच क्यों हो जाते हैं। इस प्रभाव से यह गोचर आपको व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, सामान्य जीवन विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करेगा। प्रथम भाव में नीच सूर्य आपके आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन आत्मविश्वास में अहंकार, ईगो बदल सकता है। आप अपने विचारों और फैसलों पर बहुत अधिक जोर दे सकते हैं, जिससे दूसरों के साथ वाद विवाद हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में विनम्रता का प्रयास करना चाहिए। अपने निर्णय लेने की क्षमता संतुलित रखें, दूसरों की राय का महत्व दें। स्वास्थ्य के लिहाज से स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखना होगा। आंख, सिर और शरीर में समस्या, ऊर्जा प्रभावित हो सकता है। नीच सूर्य मानसिक रूप से थोड़ा तनाव और बेचैनी हो सकता है। संतुलित आहार लेना आवश्यक है। सूर्य के लाभ भाव में 11वें भाव के स्वामी होकर लग्न भाव में आ सकता है, इसलिए व्यक्तिगत प्रयासों से लाभ कमाने का अवसर बनेंगे, लेकिन नीच होने के कारण आपकी कड़ी मेहनत करनी होगी। कार्यक्षेत्र में सामाजिक स्तर पर नेतृत्व करने की इच्छा होगी, लेकिन आपके सहयोगियों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। सूर्य की दृष्टि के प्रभाव से सप्तम भाव पर पड़ता है, जिससे सूर्य की दृष्टि तुला राशि में सप्तम भाव विवाह साझेदारी पर पड़ेगी। वैवाहिक जीवन सप्तम भाव में नीच सूर्य दृष्टि के कारण आपके जीवन साथी के बीच अहंकार, टकराव, तनाव की स्थिति बन सकती है। अपने पार्टनर की भावनाओं को आदर करें। व्यापारिक साझेदारी में सतर्कता बरतें। साझेदारी में किसी प्रकार के वाद विवाद, कानूनी समस्या हो सकती है। उपाय की बात की जाए तो प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करें। अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें और जीवन साथी को साझेदारी का साथ हो सकता है पर केयर रखें। अपने पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। साझेदारी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखें। कोई निर्णय लेने सोच समझकर विचार करें। अब चलते हैं वृश्चिक राशि में सूर्य का यह गोचर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कैसा रहेगा। सूर्य यह गोचर आपके द्वादश भाव 12वें भाव से होगा। यह भाव खर्चा, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल और मोक्ष संबंधित है। सूर्य तुला राशि में नीच होते हैं। इस गोचर के दौरान आपको निम्नलिखित बातों पर सतर्क रहना होगा। इस दौरान आपको अनावश्यक खर्च बहुत बढ़ सकता है, जिससे आपके बजट बिगड़ सकता है। अपने धन को प्रबंध बहुत ध्यान देना होगा और दिखावे से बचना होगा। इस निवेश के दौरान वित्तीय लेन देन जोखिम से बचें, अन्यथा आकस्मिक हानि हो सकती है। स्वास्थ्य से लेकर लापरवाही न बरतें। आंखों संबंधी नींद आने जैसी समस्या हो सकती है। अस्पताल के चक्कर लगाने की संभावना बन सकती है। यदि विदेश से जुड़े कार्यों या विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो विलंब, अड़चनें आ सकती हैं। कागजी कार्रवाई पर पूरा केयर करें। इस गोचर में मानसिक बेचैनी, तनाव हो सकता है। एकांत में रहने की इच्छा बढ़ सकती है। ध्यान और योग आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। सूर्य की दृष्टि के कारण सूर्य सप्तम भाव पे पड़ता है, जिससे जहाँ भी स्थित होते हैं ठीक 7वें भाव। सूर्य की दृष्टि वृश्चिक राशि में षष्ठ भाव या रोग, शत्रु, ऋण पर पड़ेगी। शत्रु छठे भाव में सूर्य की दृष्टि से आपके शत्रुओं को कमजोर करेगी। आपको विरोधियों से विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे, लेकिन संघर्षपूर्ण परिस्थिति हो सकता है। कोई पुराना कर्ज उसे चुकाने की दिशा प्रयास कर सकते हैं। नौकरी और कार्य क्षेत्र में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें। स्वास्थ्य, आत्मबल सुधार होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें। अनुशासित तरीके से खर्च ना करें। मानसिक शांति बनाए रखना, प्रतिदिन ध्यान करें और कानूनी मामलों में वाद विवाद हो सकता है। अब चलते हैं सूर्य का यह गोचर धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि में सूर्य नवम भाव के भाग भाव के स्वामी वह अपने लग्न व्यक्तित्व गोचर करेंगे, जिसे अब सूर्य का यह धनु राशि में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कैसा रहेगा। धनु राशि में सूर्य जातक सूर्य नवम भाव के स्वामी अपने एकादश भाव बड़े आय, लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति से गोचर करेंगे। तुला राशि में नीच होते हैं, इसलिए यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूर्ति, संघर्षपूर्ण लाभ की स्थिति बनाएगा।
11वें भाव में लाभ होगा, लेकिन सूर्य नीच के कारण आय लाभ प्राप्त करने में देरी या मेहनत करनी पड़ सकती है। अपनी उम्मीद बड़ी हो सकती है, परिणाम की अपेक्षा कम मिल सकता है। अपनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप सामान्य अधिक प्रयास करें। सरकारी उच्च अधिकारियों से जुड़े काम विलंब ना करें। बड़े भाई बहनों के साथ संघर्ष, तनाव, मतभेद हो सकता है, इसके स्वास्थ्य पर ख्याल रखें। अपनी सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन मित्रों और सामाजिक समूहों से जुड़े हैं तो अहंकार, टकराव, वैचारिक मतभेद हो सकता है। शुक्र चतुर्थ भाव सीधा प्रभावित होगा। आय इच्छाओं में पूर्ति में कमी के कारण थोड़ी अशांति रहेगी। माता पिता नवम भाव 11वें भाव में नीच हो सकता है। अपने पिता के बीच संवाद मतभेद हो सकता है। आपके विचारों को सम्मान देना चाहिए और माता का संवाद सामान्य रहेगा। सूर्य की दृष्टि से हमेशा सप्तम भाव पर पड़ता है, यानी जहाँ भी स्थित होते हैं वहाँ ठीक 7वें भाव। सूर्य की दृष्टि तुला राशि, 7वीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी। सूर्य की दृष्टि धनु राशि के पंचम भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध पड़ेगी। संतान से जुड़े मामलों में चिंता बढ़ सकती है। आपको संतान, अहंकार, शिक्षा से जुड़ी समस्या ध्यान देना चाहिए। छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता, अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में तनाव, छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती है। उपाय की बातें की जाए तो ओम सूर्याय नमः का जाप करें, पिता और गुरु का सम्मान करें, बुद्धि और संतान और गणेश भगवान को पूजन करें। और अब चलते हैं मकर राशि। मकर राशि में सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक क्या कुछ होगा। तुला राशि में नीच होते हैं, इनका गोचर करियर, सार्वजनिक जीवन में चुनौतियों की अस्थिरता ला सकता है। दसम भाव में करियर का होता है। नीच सूर्य के कारण आपके करियर सफलता प्राप्त करने में कड़ी मेहनत और संघर्ष करना होगा। अपने प्रयास और उम्मीद के मुताबिक तुरंत फल नहीं दे सकता है। अपने उच्च अधिकारियों और बॉस के साथ संबंधों में तनाव, मतभेद बचना चाहिए। आपके उनके सामने अपना अहंकार प्रदर्शित करने से बचना चाहिए। अब सार्वजनिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकता है। आपको पद बनाए रखने के लिए आंतरिक प्रयास करना पड़ सकता है। पिता दसम भाव में पिता का होता है। आपके पिता के बीच संवाद और कमी, वैचारिक मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव परेशानी बाधा स्वामी होकर दसम भाव में आ रहा है, इसलिए कानूनी सरकारी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य की दृष्टि के कारण सप्तम भाव की यानी स्थिर जहाँ भी स्थित होते हैं वहाँ ठीक 7वें भाव। तुला राशि में 7वीं दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी। सूर्य में दृष्टि मकर राशि वाले को चतुर्थ भाव सुख, माता, भवन, मन की शांति पड़ेगी। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने से घरेलू जीवन में तनाव आ सकता है, मन में शांति भंग हो सकती है। माता का स्वास्थ्य पर ध्यान रखना होगा। संपत्ति, वाहन संपत्ति खरीदने से बेचने की योजना बना सकते हैं तो थोड़ा रुकावट आ सकता है। सूर्यदेव उपाय की बातें की जाए तो सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ दें, पिता का सम्मान करें, माता का ख्याल रखें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब चलते हैं कुंभ राशि। सूर्य 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कुंभ राशि कैसा रहेगा। कुंभ राशि जातकों के लिए सूर्य सप्तम भाव विवाह, साझेदारी, स्वामी का है। अपने नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा के गोचर करेंगे। तुला राशि में नीच होते हैं तो इससे गोचर में भाग्य और जीवन साथी संबंधी मिश्रित संघर्षपूर्ण परिणाम आ सकते हैं। भाग में उतार चढ़ाव नवम भाग का होता है, जिसे नीच सूर्य के कारण आपके भाग में थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। अपने कार्यों में विलंब, अंतिम क्षण में बाधा आ सकती है। धार्मिक आध्यात्मिक विषयों में विचारों में अस्थिरता, अधिक संदेह की भावना आ सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करनी होगी। लंबी यात्राओं को योजना में रुकावट आ सकती हैं। आपके पिता के बीच संवाद, कमी, अहंकार, प्रेत मतभेद हो सकते हैं। विचारों में सम्मान करें। आपके पिता का स्वास्थ्य विशेष ध्यान दें। गुरुजनों मार्गदर्शक सहयोग प्राप्त संघर्ष करना पड़ सकता है। जीवन साथी के 7वें भाव से होगा। स्वामी सूर्य को नीच होने से भाग भाव पा सकता है। ऐसे आपके जीवन साथी भाग में उतार चढ़ाव हो सकता है। करियर को कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी धार्मिक विचारों में लंबी यात्राएं लेकर मतभेद हो सकता है। सूर्य की दृष्टि के कारण सूर्य तुला राशि में कुंभ राशि के नवम भाव पर पड़ा। तुला राशि 7वीं दृष्टि मेष राशि पड़ेगी। इससे आपकी कुंभ राशि में तृतीय भाव छोटे भाई बहन के संचार पर पड़ेगी। पराक्रम में कमी, तृतीय भाव की दृष्टि के कारण आपके साहस, पराक्रम में अस्थिरता होगी। लक्ष्य को प्राप्त करने में सही ऊर्जा संचार करने में कठिनाई महसूस हो सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संवाद, तनाव आ सकता है। जीवन में किसी संघर्ष के कारण चिंता हो सकती है और
अन्यथा आपको गलत समझा जा सकता है। सूर्य उपाय की बातें की जाए तो प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें, पिता का सम्मान करें, धार्मिक यात्रा करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। अब चलते हैं मीन राशि में 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य का यह गोचर अष्टम भाव आयु, दुर्घटना, रहस्य का शोध, विरासत, बाधाएं हो सकती हैं। चूंकि सूर्य छठे भाव स्वामी होकर नीच होकर अष्टम भाव में जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में विशेष प्रकार का योग विपरीत राजयोग बनती है। यह योग की शुरुआत संघर्ष देता है लेकिन अचानक लाभ शत्रुओं से विजय दिलाता है। अष्टम भाव बाधाएं हो सकती हैं, कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि विपरीत राजयोग के कारण अपने शत्रुओं स्वयं परास्त हो जाएंगे। आपके कर्ज में उतरने की स्थिति बन सकती है। और यदि आप बीमा गुप्त विद्या से जुड़े हैं तो उत्कृष्ट सफलता में दिला सकता है। व्यापार और जोखिम से बचें। साझेदारी मामलों में गुप्त रूप से धन लेन देन हो सकता है। किसी बड़े परिवर्तन की योजना बना सकते हैं। अष्टम भाव में गोचर के कारण मानसिक अस्थिरता, अज्ञात भय बना सकता है। आपके मन में शांति बनाए रखने के लिए ध्यान की सहारा लें। घरेलू सुख शांति सीधा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक मामलों में कारण परिवार में तनाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध सातवें भाव प्रभावित नहीं होगा, लेकिन आठवें भाव के कारण साझेदारी, विश्वास में कमी और गुप्त मुद्दों पर लेकर मनमुटाव हो सकता है। सूर्यदेव की दृष्टि से सप्तम भाव पर पड़ता है तो सातवीं दृष्टि मेष राशि पर मीन राशि के द्वितीय भाव पर पड़ा। सूर्य की दृष्टि से मीन राशि के द्वितीय जातकों का धन, वाणी, कुटुंब, धन पर पड़ेगी। द्वितीय भाव दृष्टि के कारण वाणी में तेजी, अहंकार झलक सकता है। परिवार के सदस्यों के बात करने समय अपने शब्दों को चयन सावधानी से करें। अपने संचित धन दबाव पड़ सकता है, अचानक खर्च आ सकता है और अधिक सतर्क रहें। आंखों संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आठवें भाव और दूसरे भाव दृष्टि के कारण समाज की छवि को लेकर अस्थिरता रह सकती है। वाणी में नियंत्रण रखना होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपाय की बात की जाए तो संघर्षपूर्ण लेकिन अचानक लाभ दिलाने में नकारात्मक प्रभाव को कम करने का उपाय करें। सूर्यदेव का जल अर्पित करें। मत्स्य अवतार की पूजा करें। मीन राशि वाले को विष्णु मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पूजा करने से आठवें भाव की बाधाएं दूर होती हैं। धन का नियंत्रण रखें। वाणी में मधुरता रखें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। जय श्री राम, जय हनुमान कमेंट करें। आप सबकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।